अस्सलाम वालेकुम। चॉइस न्यूज़ खुसूसी रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। आप हैं एडिटर इन चीफ चॉइस न्यूज़ मोहम्मद महमूद अजहर के साथ। पेश खिदमत है ये खुसूसी रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हैदराबाद वालों के लिए बतौर ख़ास ये बहुत खुशी का मौका है कि हम एक ऐसा तारीख़ी सेमिनार हैदराबाद की सरज़मीन पर करने जा रहे हैं जो हिंदुस्तान की तारीख़ में पहली बार हो रहा है। आप जानते हैं कि इस मुल्क की तामीर व तरक्की में मुसलमानों ने बहुत ही कलीदी किरदार अदा किया है और कोई शोबा हयात ऐसा नहीं है जिसमें मुसलमानों के अनमिट नक़ूश न हो, नाकाबिल फ़रामोश खिदमात न हो, चाहे एजुकेशन हो, डिफेंस हो, एग्रीकल्चर हो, आर्किटेक्चर हो। इस मुल्क का जो तहजीबी लेन देन है, कल्चरल जो डाइवर्सिटी है, खान पान, लिबास व पोशाक, ज़बान, इन सब में मुसलमानों का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है और उनका किरदार रहा है। तो इस हवाले से अल-महदुल आली अल-इस्लामी हैदराबाद, जो हैदराबाद में एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का इस्लामी इदारा है, और इस इदारे के तहत अब तक 5 इंटरनेशनल सेमिनार किए जा चुके हैं, और उसी का एक हिस्सा ये है कि अब हम एक नया सेमिनार करने जा रहे हैं, और इस सेमिनार का उन्वान है भारत की तामीर व तरक्की में मुसलमानों का हिस्सा, द कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम्स इन द बिल्डिंग एंड प्रोग्रेस ऑफ इंडिया, या द कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम्स इन द डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ इंडिया। इस मौजू पर यह सेमिनार है, और आपको खुशी होगी कि पूरे मुल्क से जितनी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने बड़े दारूम और इदारे हैं, उन सब के स्कॉलर्स, राइटर्स और तारीख़दान हजरात इसमें अपने मकाले पेश कर रहे हैं। ये सेमिनार, इसकी सदारत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर और अल-महदुल आली अल-इस्लामी हैदराबाद के नाज़िम और फाउंडर हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी करेंगे, और इसके साथ साथ 65 टॉपिक्स पर रिसर्च पेपर्स हमारे पास आए हैं, और जो तमाम तर शोबा हयात को कवर करते हैं। इसके साथ साथ जो स्पीकर्स हैं हमारे पास हर सेशन में और पब्लिक गैदरिंग के लिए, उनकी तादाद 35 है, और इस पूरे सेमिनार की प्रोसीडिंग को उर्दू और हिंदी में हम लोगों ने प्रिंट कर दिया है, जिसकी रस्म इजरा और उसकी रिलीज़ इंशाअल्लाह इनॉग्रल सेशन में होगी। तो जो उर्दू की किताब है वो तकरीबन 1100 सफ़हात पर मुश्तमिल है, और हिंदी में जो उसका ट्रांसलेशन हुआ है वो भी कमोबेश 1000 सफ़हात के ऊपर है, और गोया ये पूरा कंटेंट उर्दू और इंग्लिश हिंदी में दस्तयाब है। अगले मरहले में इंशाअल्लाह हम इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे। इस प्रोग्राम में के जो ज़िम्मेदारान हैं, यहाँ की जो उसकी कमेटी है, उसके मोहतरम जनाब शाहिद रफ़तुल्लाह शाहिद साहब यहाँ हैं, वो इसके सेक्रेटरी हैं, कन्वीनर हैं, और इसके साथ साथ मोहतरम जनाब अब्दुल जलील ख़ान साहब हैं जो वेलकम कमेटी के सेक्रेटरी हैं, जनाब जावेद साहब हैं, जनाब मुआज़ साहब हैं। ये तमाम हजरात जो इस प्रोग्राम के अख्ताम पर एक पब्लिक मीटिंग रखी गई है जो सेमिनार के एकेडमिक सेशन से उसके बाद, और वो है इजलास आम हॉकी प्ले ग्राउंड पर 23 तारीख़ को, और ये इजलास आम इंशाअल्लाह मगरिब की नमाज के बाद हॉकी प्ले ग्राउंड पर मुनक़िद होगा। इसमें हैदराबाद के उलमा और मशाइख और बैरून हैदराबाद से हिंदुस्तान के तमाम मुमताज़ उलमा शरीक हो रहे हैं, जिसमें हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी की सदारत है। मोहतरम जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब चीफ़ गेस्ट होंगे इस प्रोग्राम के, और इनके अलावा जो स्पीकर्स और गेस्ट आ रहे हैं उसमें डॉक्टर राम पुनियानी साहब मुंबई से, जो मारूफ हिस्टोरियन हैं और हिंदुस्तान की और मुसलमानों की तारीख़ के हवाले से बहुत अच्छा बयानिया अपने पास रखते हैं। दारुल वक़्फ़ देवबंद के मोहतमिम मौलाना सुफियान साहब आ रहे हैं। दारुल नदवतुल उलमा के मोहतमिम उसके नाज़िम मौलाना सैयद बिलाल हसनी नदवी साहब हैं। जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी साहब हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना शाह फजलुर रहीम मुजद्दिदी साहब हैं। दारुल देवबंद के एक बड़े सीनियर उस्ताद भी और स्पीकर हैं मौलाना सलमान बिजनौरी, वो तशरीफ़ रखेंगे। उसके अलावा जमात इस्लामी के कुल अमीर मोहतरम जनाब सैयद सादतुल्लाह हुसैनी साहब हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी जनाब मौलाना उमरान महफूज रहमानी साहब हैं, और मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब हैं। ये हैं उलमा। हैदराबाद के मकामी उलमा में हज़रत मौलाना जाफ़र पाशा साहब हैं, हज़रत मौलाना सैयद अकबर निज़ामुद्दीन साबरी साहब हैं, और दीगर हजरात शामिल हैं।
सियासी कायदीन की बात करूँ तो इसमें नौजवान कायद मोहतरम जनाब फ़हीम कुरैशी साहब तशरीफ़ लाएंगे। इसी तरह हमारे मिनिस्टर हैं इज़्ज़त माब जनाब जी विवेक वेंकटेश्वर साहब, वो तशरीफ़ रखें, वो इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। सहारनपुर के कांग्रेस के MP हैं जनाब इमरान मसूद साहब, वो तशरीफ़ ला रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद साहब जो MP भी हैं और दलितों की एक ताकतवर आवाज़ हैं, वो तशरीफ़ लाएंगे। इसी तरह कश्मीर से एक मेंबर पार्लियामेंट है मोहतरम जनाब आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी, जो एक शिया खानवादे के बहुत ही काबिल फाजिल आलिम दीन भी हैं और साथ में सियासी कायद हैं, वो तशरीफ़ रखेंगे। बिहार से कारी सुहैब साहब हैं, MLC हैं, वो तशरीफ़ ला रहे हैं। रामपुर से जनाब मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी साहब हैं। तो ये बहुत ही नामवर शख्सियात हैं पूरे मुल्क की और सेकुलर आवाज़ हैं जो इसमें बोल दिया मैंने चंद्रशेखर आज़ाद साहब का। तो ये तमाम हजरात इसमें तशरीफ़ लाएंगे। तो ये सेमिनार 3 दिन है, 21, 22, 23। जुमा के दिन 21 को शाम 4:30 बजे अलमाहद कैंपस कुबा कॉलोनी शाहीन नगर में इसका इनाग्रल सेशन है, और उसके बाद जो बिज़नेस सेशंस एकेडमिक सेशन होंगे वो जुमा की रात को, फिर हफ्ते के दिन और रात, और फिर इतवार के दिन दोपहर में क्लोजिंग सेशन होगा। इजलास आम आपको हॉकी प्ले ग्राउंड पर है। इसके इंतज़ामात मोहतरम जनाब शाहिद साहब देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि इस हवाले से कुछ बताएँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि अभी मुफ्ती उमरान साहब ने, मराबुद्दीन साहब ने तमाम तफसीलात से आपको वाकिफ़ करवाया कि हिंदुस्तान की तरक्की में मुसलमानों का क्या रोल रहा है, और मुसलमानों ने किस तरह से न सिर्फ इस मुल्क में बल्कि सारे दुनिया भर के अंदर जो कारगुजारियाँ और जो कुछ भी इक़दामात किए हैं, और जिसके ज़रिए से तरक्यात वजूद में आई हैं अल्लाह के करम से। इसी सिलसिले में एक सेमिनार जो 23 नवंबर को हॉकी ग्राउंड में बाद अज़ मगरिब 6:30 बजे तक 10:30 बजे मुनक़्क़िद होगा। इसमें हिंदुस्तान भर के बड़े उलमाए कराम और दूसरे स्टेट से MP हज़रात भी इसमें तशरीफ़ लाएंगे और उलमाए कराम भी इसके अंदर तशरीफ़ लाएंगे। ख़वातीन के लिए भी नज़म रखा गया है और मर्द अहबाब के लिए भी अलग से जना नशिस्त रखी गई है। तो इसमें मैं आप हज़रात के ज़रिए से तमाम अवामुन्नास से ये उम्मीद करता हूँ और ये ख्वाहिश करूँगा कि एक बहुत ही नादिर मौका है कि इस मौके के ऊपर हमारे मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने और जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब ने इस उन्वान के तहत में बहुत ही मेहनतों के बाद में इस सेमिनार को मुनक़्क़िद करने जा रहे हैं। तो अवामुन्नास से इस बात की ख्वाहिश की जा रही है कि आप हज़रात इसके अंदर ज़रूर शिरकत फरमाएँ, और जब शिरकत फरमाएँगे तो इससे फ़ायदा ये होगा कि हम अपनी आने वाली नस्लों को हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों ने जो खिदमत अंजाम दी हैं उसकी जो है तारीख़ को हम सुनेंगे भी, और तारीख़ को फिर हम आगे तक पहुंचा भी पाएंगे, और दीगर जो चीज़ें ज़रूरियात की हैं वो आगे भी जो है हमारी कौम और हमारी नस्ल को बनाने के लिए इसके अंदर भी हम कुछ ना कुछ ज़रूर अपना हिस्सा लगा सकते हैं। तो इस उन्वान के तहत में शाज़ व नाज़ ही ऐसी कोई सेमिनार और ऐसी कोई महफ़िल मुनक़्क़िद की गई है। हमारे हैदराबाद को इस बात का एज़ाज़ है कि यहाँ पर बड़े बड़े उलमाए कराम और बड़े बड़े क़ाइदीन जो मुसलमानों के लिए, पूरे हिंदुस्तान भर के तमाम मुसलमानों के लिए जो खिदमत अंजाम देते हैं, इसी सिलसिले की एक कड़ी है। आप तमाम हज़रात से, मीडिया वालों से भी मेरी ये गुजारिश है कि 21 और 22 को अलमाहदुल आली शाहीन नगर मदरसे के अंदर वहाँ पर ये पूरी नशिस्तें होंगी, और 23 नवंबर को मगरिब से लेकर 10:30 बजे तक ये यहाँ पर एक सेमिनार जो होगा, ये सेमिनार जो है पूरे हैदराबाद और सिकंदराबाद के लोगों से और अजला से भी लोग इंशाल्लाह इसके अंदर शिरकत फरमाएंगे। और जैसे ये तमाम लोग यहाँ पे शिरकत फरमाएंगे तो मीडिया वालों से भी हमारी ख्वाहिश है कि आप भी अपना भरपूर साथ दें। 2 दिन वहाँ पर मदरसे के अंदर जो कुछ भी नशिस्तें हों, उन नशिस्तों के अंदर भी आप हज़रात तशरीफ़ लाइए, और 23 तारीख़ को जो सेमिनार है उस सेमिनार के अंदर भी आप हज़रात तशरीफ़ लाइए। ये गुजारिशों के साथ हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं, और इंशाल्लाह ग्राउंड में मगरिब की नमाज़ का नज़म भी होगा, और मगरिब की नमाज़ के फ़ौरी साथ में इंशाल्लाह जलसा शुरू हो जाएगा। और इस जलसे के अंदर जैसा हमने आपसे कहा कि भाई ख़वातीन के लिए भी बिल्कुल अलग से पर्दे के नज़म के साथ में नशिस्तों का इंतज़ाम किया गया है, तो अपनी ख़वातीन को भी आप साथ ला सकते हैं, और पार्किंग के लिए भी इंशाल्लाह इंतज़ाम हम करे हैं, और आसपास के जो ग्राउंड्स हैं और जो खुली जगहें हैं और कॉलेजेस हैं वहाँ के ग्राउंड्स के अंदर पार्किंग का भी नज़म किया गया है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश यही कर रहे हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब भी इस मामले के अंदर पूरे तौर पे तगदू के साथ में लगे हुए हैं। माजिद हुसैन साहब को भी इसके लिए ज़िम्मेदार करार दिया
گیا ہے. تو یہ تمام حضرات اس تمام جلسے کی پوری کارروائیوں کے اندر معاون رہیں گے. آپ حضرات سے خصوصی درخواست ہے کہ ضرور بضرور تشریف لائیں. یہ ایسا سیمینار پہلی بار ہوا ہے؟ یہ پہلی بار ہو رہا ہے. بالکل پہلی بار. وجہ کیا ہے تاخیر سے کرنے کی؟ اصل میں ہم لوگوں نے پورا فوکس انٹرنس کے لیے کوئی ریسٹرکشنز یا ٹائمنگز وغیرہ کچھ ہے اس میں؟ ٹائمنگ آپ کو یہ دے رہے ہیں ابھی کارپوریٹ دے رہے ہیں. ہم لوگوں نے ابھی اورلی بول دیجیے. دو باتیں ہیں. ہم لوگوں نے ابھی تک پورا فوکس کر رکھا تھا جنگ آزادی پر کہ جنگ آزادی میں مسلمانوں کا یہ کردار ہے اور کوئی 250 سال کی آزادی کی تاریخ میں اس کو 3 تہائی پر تقسیم کریں تو 2 تہائی تنہا مسلمانوں نے لڑی. آخری تہائی میں ہمارے برادران وطن شامل ہوئے. لیکن RSS اور فرقہ پرست طاقتیں اور ان کے جو تھنک ٹینکس ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آزادی ہم نے اس لیے لڑی تھی، آزادی کی جنگ، کہ ہم سے ہماری حکومت چھینی تھی، مسلمانوں سے اقتدار چھینا گیا تھا تو اس کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے. تو یہ تہمت ہے مسلمانوں پر. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ جتنے شعبے زندگی میں مسلمانوں کی خدمات ہے اس کو ہائی لائٹ کیا جائے. جیسے آپ حضرات میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں تو خود جرنلزم اور میڈیا، انگلش میڈیا، اردو میڈیا، ریجنل لینگویجز میں مسلمان صحافیوں کا کیا کردار رہا ہے، اس کے اوپر بھی ریسرچ پیپرز موجود ہیں. سر جیسے کہ ابھی آپ بول رہے ہیں کہ سارے جنگ آزادی کے بارے میں اور مسلمانوں کے پروگریس کے بارے میں انڈیا میں، اس میں ایک سوال یہ ہے کہ پہلے کچھ جو عمر دراز لوگ ہیں، بزرگ ہیں، ان لوگوں کو تھوڑے بہت اس بارے میں پتہ ہے. جو آج کی ہماری یوتھ اور جنزی جو جنریشن ہے ان کو یہ چیز کے لیے آپ خصوصی کیسے دعوت دیں گے؟ جی، جو کانٹینٹ ڈیولپ ہوا ہے وہ پہلی مرتبہ 1100 صفحات پر یہ پورا کانٹینٹ جمع ہوا ہے. یہ ہمارا پہلا اسٹیپ تھا جس میں ہم سارے ریسرچ پیپرز لے کر جمع کر کے شائع کر رہے ہیں. نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ اس کو ہم ڈیجیٹلائز کریں گے، اس پورے کانٹینٹ کو، تاکہ جو جنزی کہلاتی ہے اس تک ہم ریچ کر سکیں اور ان کو یہ میسج مل سکے انشاءاللہ. اور آپ کے دوارا کریں گے، آپ لوگ اپنا کنٹریبیوشن. اس خصوصی رپورٹ کو ہمارے نمائندے محمد اظہر الدین نے آپ تک پہنچایا. اب ایڈیٹر ان چیف چوائس نیوز محمد محمود اظہر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.